पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पोकेमॉन मास्टर लीग का रास्ता ढूंढते हुए ऐश एक ओल्ड मेंशन में आ जाता है, जहां पर उसको एक रूम में 6 पोकेबॉल्स मिलते हैं, जिसके अंदर पाल्डिया रीजन यानी कि जेन 9 के पोकेमॉन्स थे, जो कि किसी ट्रेनर के थे। आगे जाके वो उस ट्रेनर को बचाते हैं और वो उनको पाल्डिया रीजन के बारे में काफी कुछ बताते हैं, जैसे कि वो पाल्डिया के चैंपियन है और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, जिसके चलते यहाँ पर उनको 15 साल से बंद करके रखा गया था। अब आगे वो ओल्ड मैन ऐश को बताता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में 9 रीजन्स है, जिनमें से एक पाल्डिया रीजन भी है। ये फ्यूचर और पास्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स भी है। मेरा भी ड्रीम है पोकेमॉन मास्टर बनना, बट शायद मैं आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं भी पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ, तुम हमारे साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। वो ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं, मेरी एज काफी ज्यादा हो चुकी है। ऐश बोलता है कि पोकेमॉन मास्टर बनने की कोई एज नहीं होती, तुम्हें हमारे साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। वो ओल्ड मैन मान जाता है, बट ऐश पूछता है कि हमें पोकेमॉन मास्टर लीग का रास्ता नहीं पता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे अभी याद आया, मैं इस मैंशन के एकदम टॉप पर पहुंच गया था, जहां पर मुझे वो मैप मिला था। ऐश बोलता है कि कैसा मैप? तो वो ओल्ड मैन बोलता है, अच्छा तुम अभी तक इस मैंशन के टॉप पर नहीं गए हो। वेल, इस मैंशन के हर एक फ्लोर में तुम्हें नई चीजें मिलेगी और हर एक रूम में जाकर तुम्हें मिस्ट्रीज को सॉल्व करना है या फिर बैटल्स करनी है, जिसके बाद तुम एक एक फ्लोर पर आगे बढ़ सकते हो। और इस मैंशन में टोटल 15 फ्लोर्स हैं, और जब तुम एक बार इसके टॉप पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें पोकेमॉन मास्टर लीग का मैप मिलेगा, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि पोकेमॉन मास्टर लीग कहाँ पर है। ये सुनकर ऐश काफी शॉक रह जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है, बट तुम्हें मिशन कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास वो मैप होगा, मैं अभी ढूंढता हूँ। काफी ढूंढने के बाद वो ओल्ड मैन को वो मैप तो मिल जाता है, बट 15 साल बाद वो काफी बुरे कंडीशन में था। उसमें क्या लिखा हुआ था किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो मैप पूरी तरह से वेस्ट हो चुका था। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा से सारे मिशन को कंप्लीट करके टॉप पर जाकर वो मैप ले लेंगे। ऐश ने ऑलरेडी 2 फ्लोर के मिशन कंप्लीट कर लिए थे। अब वो जाता है 3rd फ्लोर पर, जहाँ पर दोबारा से काफी सारे रूम्स होते हैं, जिनमें से ज्यादातर रूम खाली होते हैं, बट बीच में वो जब एक रूम खोलता है तो उसके अंदर से निकलता है लेजेंडरी पोकेमॉन लुगिया। ऐश लुगिया को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। ऐश अपने आर्चर्स और हूपा को भेजता है लुगिया से बैटल करने के लिए। दोनों मिलकर लुगिया को काफी इजीली हरा देते हैं। फिर ऐश जाता है 4th फ्लोर पर, जहाँ पर कोई भी रूम नहीं होता है। ऐश 5वें फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है, बट वो रास्ता बंद होता है। ऐश बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी टास्क नहीं है और ना ही हम 5वें फ्लोर पर जा सकते हैं। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई हिडन टास्क हो जो कि तुम्हें ढूंढना होगा, ये इतना इजी नहीं होने वाला है जितना तुम सोच रहे हो। ब्रॉक की बात मानकर ऐश इस फ्लोर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसको एक बटन दिखता है। वो उस बटन को क्लिक कर देता है और तभी वहाँ पर 4 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स आ जाते हैं, जो कि थे गार्चॉम्प, मेडाक्रॉस, सेलेमेंस और टायरटार। मिस्टीरियस तरीके से वो चारों ही ऑलरेडी अपने मेगा फॉर्म में थे, बिना कोई कीस्टोन और मेगा स्टोन के, और वहाँ पर उनका कोई ट्रेनर भी नहीं था। चारों एक साथ ऐश के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश अपने पिकाचू को बाहर निकालता है, जो कि एक काफी अच्छी बैटल के बाद मेगा टायरटार और मेगा सेलेमेंस को हरा देता है। बट गार्चॉम्प एक सुपर इफेक्टिव अर्थक्वेक अटैक का यूज करके पिकाचू को डिफीट कर देता है। ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह चुनता है ग्रीनिंजा को। एक काफी ऑसम बैटल के बाद ग्रीनिंजा गार्चॉम्प के साथ टाई कर देता है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को वापस बुलाता है और भेजता है चार्जार्ड को। वो चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व भी कर देता है। मेडाक्रॉस काफी ज्यादा वीक था, क्योंकि उसने ऑलरेडी पिकाचू और ग्रीनिंजा से काफी डैमेज ले रखा था, जिसके चलते चार्जार्ड यूज करता है एक फ्लेम थ्रोवर का और एक ही अटैक से वो हार जाता है। इन चारों पोकेमॉन्स को हराने के बाद ऐश के लिए 5th फ्लोर का रास्ता खुल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स का यूज करके सारे 14 फ्लोर्स को क्लियर कर लेता है और अब लास्ट फ्लोर बचा था। ऐश के सारे पोकेमॉन्स काफी ज्यादा वीक और इंजर्ड हो चुके थे सारे टास्क कंप्लीट करके, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल पोकेमॉन्स ही नहीं, लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी थे। ऐश उनको हील करना चाहता था। ब्रॉक अपने पोशन को बाहर निकालता है, बट उनके ऊपर पोशन काम नहीं करते। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने भी अपने पोकेमॉन्स को हील करने का ट्राई किया था, बट इस मैंशन के अंदर तुम अपने पोकेमॉन्स को हील नहीं कर सकते, जिसके चलते मैं भी अपने पोकेमॉन्स को हील नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए है ताकि सबको पता चल सके कि तुम पोकेमॉन लीग में जाने लायक भी हो या फिर नहीं। ऐश को अब अपने इंजर्ड पोकेमॉन्स का यूज करना था, बट ऑलरेडी उसका पिकाचू, ग्रीनिंजा, हूपा फेंट हो चुके थे, जिसके चलते अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही पोकेमॉन्स बचे हुए थे, जो कि थे शाइनी म्यूटू, आर्सियस और चार्जार्ड। ऐश ने ज्यादातर आर्सियस को यूज किया था, जिसके चलते आर्सियस काफी ज्यादा थक चुका था, बट वो ऐश को जिताने के लिए बैटल करना चाहता था। बट ऐश को भी पता था कि आर्सियस उसका एक मेन पोकेमॉन है, जिसके चलते वो आर्सियस को रेस्ट देता है और उसको यूज नहीं करता। ऐश अब 15th फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर उसको लाइन से काफी सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मल से काफी ज्यादा बड़े थे। ऐश इनको देखकर पहचान जाता है कि ये डायनामैक्स पोकेमॉन्स थे। यहाँ पर 9 पोकेमॉन्स थे, जिनमें से 3 नॉन लेजेंडरी थे, 2 सूडो लेजेंडरी थे, 2 मिथिकल थे और 2 लेजेंडरी थे। ये ऐश के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला था। ऐश अपने चार्जार्ड का यूज करके बिना किसी एफर्ट के पहले के 3 डायनामैक्स नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है। चार्जार्ड आगे के 2 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी डिफीट कर देता है, जो कि थे डायनामैक्स गुड्रा और डायनामैक्स कोमो-ओ। बट अब वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था। अब आता है सबसे हार्ड पार्ट, यानी कि 2 मिथिकल पोकेमॉन। सबसे पहला मिथिकल पोकेमॉन था जाइगेंटामैक्स मेलमेटल, जो कि एक ही अटैक का यूज करके चार्जार्ड को डिफीट कर देता है, क्योंकि चार्जार्ड ने ऑलरेडी काफी
ज्यादा डैमेज ले रखा था। ऐश अपने चार्जार्ड को वापस बुलाता है और भेजता है म्यूटू को। म्यूटू लगातार जायगेंटामैक्स मेलमेटल के ऊपर अटैक कर रहा था और जो भी अटैक मेलमेटल करता उसको म्यूटू बैरियर का यूज करके रोक देता था। उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी जिसके चलते वो काफी इजीली मेलमेटल को डिफीट कर देता है। ऐश आगे बढ़ता है और नेक्स्ट डोर खुलता है जिसमें से निकलता है सेकंड डायनामैक्स मिथिकल पोकेमॉन ज़ेरूरा। ऐश बोलता है कि हमारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। ज़ेरूरा यूज करता है मैक्स लाइटनिंग का। म्यूटू इसको बैरियर का यूज करके रोकने की कोशिश करता है बट ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसके चलते ये म्यूटू पर लग जाता है। सेक्टर ज़ेरूरा यूज करता है मैक्स स्ट्राइक का। ये एक नॉर्मल टाइप अटैक था जो कि म्यूटू पर लग जाता है। म्यूटू की स्पीड भी एक स्टेज से कम हो जाती है। ऐश बोलता है कि म्यूटू जायंट साइज स्ट्राइक का यूज कर दो। म्यूटू काफी टाइम लेकर एक काफी बड़ी साइज स्ट्राइक क्रिएट करता है जो कि वो ज़ेरूरा के ऊपर मार देता है। इससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिससे ज़रूरत तो हार जाता है पर मैंशन में काफी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो ओल्ड मैन बोलता है कि रुको, यहाँ पर जो भी डिस्ट्रक्शन होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से तो डिस्ट्रक्शन तो होना ही है। और बिल्कुल वैसा ही होता है, सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है। अब टास्क में नेक्स्ट 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स बचे हुए थे। दरवाजा खुलता है और उसमें से निकलता है सिंगल स्ट्राइक स्टाइल उर्शिफू का जायगेंटामैक्स फॉर्म। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें इसको हराने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये उर्शिफू का सिंगल स्ट्राइक स्टाइल फॉर्म है जिसकी टाइपिंग फाइटिंग और डार्क टाइप है। डार्क टाइपिंग म्यूटू के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। वहीं पर अगर इसका दूसरा फॉर्म रैपिड स्ट्राइक स्टाइल होता तो उसकी टाइपिंग फाइटिंग और वाटर टाइप होती जिसको तुम काफी इजीली हरा देते। ऐश काफी डर जाता है बट ये बैटल स्टार्ट होती है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी अच्छी बैटल करते हैं। म्यूटू ने अभी तक ज्यादा डैमेज नहीं लिया था। वो उर्शिफू के हर एक अटैक को बैरियर का यूज करके रोक देता था पर तभी उर्शिफू यूज कर देता है जी मैक्स 1 ब्लो। ब्रॉक बोलता है कि ऐश बचकर। ये एक डार्क टाइप का जी मैक्स मूव है जो कि सिर्फ उर्शिफू के पास है। ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है। ऐश का म्यूटू काफी सारे बैरियर बना देता है इस अटैक से बचने के लिए बट ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसके चलते ये सारे बैरियर को तोड़ते हुए म्यूटू पर लग जाता है जिससे म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। म्यूटू जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है कि हमें ये बैटल जीतनी होगी, तुम्हें वापस खड़ा होना पड़ेगा वरना इतना आगे पहुंचने के बाद भी मैं हार जाऊंगा। म्यूटू ये सुनकर वापस से खड़ा हो जाता है ऐश को जिताने के लिए। अब म्यूटू ऐश को किसी भी तरह से जिताना चाहता था जिसके चलते उसके अटैक पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। म्यूटू एक सुपर स्ट्रॉन्ग ऑरा स्पेयर का यूज करता है जो कि सिंगल स्ट्राइक उर्शिफू पे सुपर इफेक्टिव था। इससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो हार जाता है। म्यूटू काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ओल्ड मैन बोलता है कि अब तुमने 8 पोकेमॉन्स को हरा दिया है। अब संभल कर लास्ट पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है जिसको डिफीट करना इजी नहीं होगा।